हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस शीट 18th सॉल्व करेंगे। है ना। देखो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गए। काफ़ी मेहनत की इसमें आप लोगों ने भी, अगर पूरे पार्ट देख रहे हो तो। नहीं तो जबरन खुश मत हो जाना कि हाँ हमने मेहनत की है। ठीक है। आज का ये जो पेपर है इसमें हम लोगों ने एसएससी सीजीएल 23 अगस्त 2021 का सॉल्व किया है, थर्ड स्लॉट। इसमें भी सेम है, 25 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चंस बन जाने चाहिए थे। हाँ, अगर आपको ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड करनी, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वहाँ पे आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ पीडीएफ के प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व कर लेना, कुछ को ऑनलाइन ही सॉल्व कर लेना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, ये एक नियम बना लेना कि 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो चलो आज का सेशन चालू करते हैं। और हाँ, अभी तक जो मेन बात नहीं की, इस चैनल को ब्रांड बनाना आप ही की जिम्मेदारी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो। इतना तो कर ही सकते हो अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये बना लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर टाइप के आ ही रहे हैं बार बार। डी इज पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। ठीक है, तो अगर ये पूरा मैं 3x मान लेता हूँ BC को, है ना, तो BD क्या हो जाएगा, x। वही परपेंडिकुलर डाल देंगे और उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा होगा। अगर आप लोग पूरी इतनी शीट सॉल्व कर रहे हो, समझ गए होगे क्वेश्चन भी क्या पूछने वाला है। लेंथ ऑफ AD, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दो AP, ये हो जाएगा, ये 3 है तो ये 1.5x, और ये x है तो ये 0.5, यानी x/2। और ये a√3/2 होता है, तो 3x इंटू √3/2। पाइथागोरस लगाएंगे तो 3√3/2 27/4 x² प्लस x²/4 इज इक्वल टू AD²। ठीक है, 7x² इज इक्वल टू AD²। तो AD इज इक्वल टू x√7। खत्म। अच्छा, साइड 18 यानी 3x अगर 18 है तो x क्या हो जाएगा, 6। AD आ गया 6√7, ऑप्शन ए। आसान था ना। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स लेस देन 60। 45 से ये 30, 28, 58, 58 प्लस 4, 62 और 10, 72 और 8, 80। 80 आउट ऑफ टोटल कितने बच्चे हैं, 128। तो हमें क्या करना है, 80/128, 4 से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होगा 4 से, 5/8, है ना, इंटू 100। 1/8 क्या होता है, 12.5, यानी 12.5 इंटू 5, 62.5, ऑप्शन डी। ठीक है, यही होगा ना, 62.5, 5/8। एक बार और चेक कर लो। हाँ, ऑप्शन डी। अगला थर्ड, इफ द 9 डिजिट नंबर 89x642871y 72 से डिवाइड हो रहा है। 72 मतलब 8 से भी होगा और 9 से भी होगा। पहले 8 का देख लेते हैं, लास्ट 3 डिजिट, तो 872। y की वैल्यू 2 साफ नजर आ रही है ना, 872। ठीक, अब देखो 872, बाकी 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। जल्दी से कर दो, 8 + 9 17 + 10 27 + 10 37 प्लस 9 37 + 9 46। 46 में क्या ऐड करूँ कि 9 से डिवाइड हो जाए, 8, 54 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। 3x क्या हो जाएगा, 24, प्लस 2y क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 24 + 4 28, ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन था, बस स्पीड में करना, ये चीज़ ध्यान रखना। देयर आर सर्टेन चिल्ड्रन इन कैंप, एवरेज वेट 40 kg। ठीक है, 5 चिल्ड्रन क्या हुए, एवरेज वेट 36, ज्वाइन द कैंप। 5 अगर और आ गए जिनका वेट है 36, मतलब एवरेज से कितना कम है, 4 किलो कम है।
है ना। तो 5 लोगों का 4-4 किलो कम है, 4 kg कम है, तो 5 ओवरऑल 20 kg कम हो गया, है ना, एवरेज से। अब एवरेज में कितने का चेंज आएगा, -20 अपॉन 5 लोग आ गए टोटल, अगर n थे तो n+5, यही चेंज आएगा। या 5 बच्चे ने छोड़ दिया, अच्छा 5 बच्चे जिनका एवरेज से ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था, 3.2, 3.2 इंटू 5 कर दो, 16 होगा, है ना, 16 हो गया माइनस में, है ना, क्योंकि ज़्यादा वाले जा रहे हैं तो भी एवरेज कम हो जाएगा, अपॉन ओवरऑल में कितना फर्क पड़ेगा, n-5, क्योंकि 5 गए, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि क्या कहा, एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन बोथ केसेस इक्वल। ये शॉर्टकट करना सीख जाओ, फायदे में रहोगे। क्या आ जाएगा, 5n-25 इज इक्वल टू 4n+20, n इज इक्वल टू 45, ऑप्शन ए। इनिशियली पूछा था कितने बच्चे होंगे, 45। देखा, सबसे आसान तरीका, अगर आप लोग वो लंबी मेथड से सॉल्व करते तो खुद ही समझ जाओ कितना टाइम लगाते। ठीक है, 5th क्वेश्चन, लकी स्पेंड्स 85% ऑफ हर इनकम, ठीक है, इनकम मान लो 100x है, अच्छा x तो दिया ही हुआ है, 100t मान लेते हैं, 100t है, 85 स्पेंड कर दिया, बचा कितना, 15t। सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, एक्सपेंस बढ़ गया x% से, यानी 85t 1+x/100 हो गया, सेविंग 60% से बढ़ गई, यानी 15t इंटू 1+3/5, 8/5, 24t हो गई सेविंग। इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग होती ना, इनकम 26 यानी 126t हो गई, ये एक नई इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करें, सब t से t कैंसिल, क्या बचेगा, 126 माइनस 85 माइनस 85 x/100 इज इक्वल टू 24। इसमें से ये माइनस कर दो, 41 माइनस 24 इज इक्वल टू 85 x/100, 17 इज इक्वल टू 85 x/100, x की वैल्यू क्या आ गई, 20। इजी कैलकुलेशन भी थी इसमें, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन बोरोड अ सम ऑफ 30,800 एट 10% पर एनम, 10% पे इसने लिए 30,800 3 साल के लिए, 3 साल बाद इसको चुकाना कितना पड़ेगा, 30,800 इंटू 11/10 का होल क्यूब, यानी 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 का क्यूब 1000 लिख दो। जानबूझ के पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, काफ़ी चीज़ें कटपिट जाती हैं। अच्छा, 2 साल बाद इसने 13,268 पे कर दिया, जब पे किया, अभी 1 साल और बचा हुआ है, तो 1 साल में ये अमाउंट बढ़ के कितना हो जाता, इंटू 11/10 कर दें, 10% का इंटरेस्ट इस पर मिल जाता, प्लस अभी भी जो अमाउंट बचा होगा इसके इक्वल लाने के लिए x बोल देंगे जो इसने लास्ट ईयर पे किया होगा। तो सबसे आसान इक्वेशन समझा दी आपको एक लाइन में लिख के। सॉल्व अब मेहनत करनी पड़ेगी हमें। 11/10 कॉमन निकाल लेते हैं ताकि आखिरी में यो, अब 11 का स्क्वायर 121 इंटू 308 करो, 121 इंटू 308, तो 308 ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना बचपन में। $37,268 माइनस 13,268 कर देता हूँ, 24,000 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 26,400 ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, सबसे आसान तरीके से कराया इसको। 7th, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग काफ़ी कर चुके हैं पिछले काफ़ी दिनों में, उम्मीद है कि ये आप लोग कर लोगे। क्या रहता है इसमें, सीधे सीधे a+b या a-b का होल स्क्वायर हमें बनाना होता है। चलो बनाते हैं। ठीक,
देखो 9a² है मतलब 3a लिख लो। अब ये 2 × 3, 2 × 3 कितना हो गया, 2 × 3 = 6, 2 × 12 यानी -2 का होल स्क्वायर लिख दो, है ना। तो क्या हो जाएगा 9a² प्लस 12a जो कि ये रहा, ये -12 है प्लस 4, 20 में से 4 का अभी 16 बचा हुआ है। अगला 9b² प्लस करके ये भी 3b लिख दो। अब देखो 2 अलग हो गया, 3 अलग हो गया, 4 बचा, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का इसका 16, ये 16 यहाँ पे भी यूज़ हो गया, प्लस c² = 0। यानी a की वैल्यू हो जाएगी 2/3, b की वैल्यू हो जाएगी 4/3, c तो 0 हो गया। अब 6a क्या हो जाएगा 4, 9b क्या हो जाएगा 12, ऐड कर दो, 12 + 4 16, अंडर रूट पूछा था, 16 का रूट 4, कितना इजी था, ऑप्शन ए। इस तरीके से अब इस क्वेश्चन में स्पीड बन जानी चाहिए। क्लियर। 8th क्वेश्चन, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 180 है, 180 है। रेनू ने इसको 20% डिस्काउंट पे बेचा, 21 1 - 1/5, 4/5 में बेच दिया। और गेन हुआ, कॉस्ट प्राइस पे गेन होता है 1 + 1/4 का, मीन्स 5/4। सॉल्व कर लेते हैं। थर्टी 36 × 16/5 कितना होगा 115.2, ऑप्शन सी। इजी था, कैलकुलेशन है बस। 9th, एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में 1 - sin थीटा × 1 + sin थीटा, 1 - sin² थीटा जो कि क्या होता है cos² थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 और 1 2, 4/cos थीटा लिख दो इसको, इससे एक गया। cos थीटा क्या आ गया 1/2, जो कि क्या होता है थीटा कब होता है 60 डिग्री पे, खत्म। cot 60 1/√3, cosec 60 √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, यानी 3/√3 मीन्स √3, ऑप्शन बी। इतनी स्पीड में आना चाहिए करना, इवन मेरे ख्याल से इससे भी तेज स्पीड अगर आपकी हो जाए तो क्या बात है। बात समझ में आ रही बच्चों, है ना। स्पीड काफ़ी तेज होनी चाहिए हमारी, तभी एग्ज़ाम में हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कलर चेंज करें, बहुत देर से एक ही कलर से लिख रहे हैं। चलो मेरी बेटी को ऑरेंज पसंद है तो ऑरेंज टाइप का ही कलर लेते हैं आज, ठीक है। चलो, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC बना लिया, क्या गंदा ट्रायंगल बनाया है मैंने, ABC, ये बाइसेक्टर D, AB 12, ये 15, रेशियो क्या हो जाएगा 4:5, BC 18, BC को डिवाइड करो 4:5 में 18 को, तो 9 से डिवाइड करें 2, 4 2 8, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 2 10, DC पूछा 10, ऑप्शन डी, सिंपल था। अगला 11th, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2πr, ये दिया है 1 2 3 2, सॉल्व कर लेते हैं। R = 28×7, सॉल्व कर ही लेता हूँ, 196, रेडियस आ गई। देर इज 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड द लॉन, यानी एक बड़ी रेडियस जो हो जाएगी, इसमें 7 और 8 कर देता हूँ, तो 201 की एक रेडियस का हो रहा जाएगा 6 नहीं 203 का, ठीक। 7 और 8 कर दिया। पाथ का एरिया पाई r² - r², मतलब कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², a + b माइनस b लगा दो, इन दोनों को ऐड कर दो 399, माइनस कर दो तो 7, 7 से 7 कैंसिल, है ना। कैलकुलेट कर लो, आखिरी में 2 में आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं।
आखिरी में 7 8 आएगा, इस ऑप्शन में ए लगा दो। ठीक, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती, एग्जाम में जल्दी जल्दी अगर करना है तो इसी स्पीड से किया करो। ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है। कॉमन बी सी, ए बी सी, ये ऐसा कुछ बना लेते हैं, ए बी सी डी बी सी, ठीक। बी डी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट पी, बी डी ऐसा और ए सी इंटरसेक्टेड पी, ठीक है। पी ए 8, देखो सिमिलर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। पी सी 4, पी डी 3.2, बी डी पूछा है, ये एक्स बोल दो पहले। तो देखो पी सी इंटू पी ए यानी 4 इंटू 8 इज इक्वल टू पी डी इंटू पी बी लिख लेता हूँ, पी बी मीन्स एक्स प्लस 3.2 और हमसे एक्स पूछा है, ठीक है। 8 4 से 32, 1/10, ये आ जाएगा एक्स प्लस 3.2 इज इक्वल टू 10, देन 6.8, एक्स की वैल्यू आ गई 6.8। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ करने का था नहीं, सिमिलर की प्रॉपर्टी लगाते 1 सेकंड में हो जाता। अच्छा, सेक 30 माइनस ए और कॉसेक 60 प्लस ए सेम चीज़ ही कैंसिल हो जाएंगी, जबरन दिया हुआ है ना, करके देख लो 90 माइनस थीटा करके, ठीक है। अब कॉसेक 49 सेक 41 के इक्वल होगा, दोनों कैंसिल होके 1 दे देंगे। ये देखो विद इन 15 सेकंड का क्वेश्चन था। और अगर हम आप लोग मेरे हर वीडियो देखते हो तो मैंने एक चीज़ कॉमन हर वीडियो में क्या बोली है, कुछ क्वेश्चन हो सकता है मोर देन 1 मिनट लगाएं या 2 मिनट भी लगाएं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो विद इन 30 सेकेंड्स विद इन 15 सेकेंड्स हो जाएंगे, तो ये कंपनसेट हो जाता है। तो ओवरऑल हम लोग 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस कर सकते हैं। 14th बॉडमास रूल जिंदाबाद। पहले ये करो 54/48 इंटू, इसको सॉल्व करो, पहले इसको कर लें क्या, ठीक। पहले ये 11 माइनस 2 9, 3/9 1/3, 1/3 इंटू 6 2, 4 इंटू 2 8, 12/8, 12/8 मीन्स 3/2, 12/8 मीन्स 3/2। अब फिर डिवाइड का साइन है, 12/8 3/2 इंटू 2 3, तो 9/8 इंटू 3/2 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, 1/2, 9/16, ऑप्शन डी, सिंपल था। 15th क्वेश्चन, ये चार्ट दिया हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वीसी इन बी 14 15 17, बी ये रहा 14 132, 15 138, 32 और 38 170, 270 हो गया, 270 और 100 370 और 30 405, 405। एवरेज पूछा है, 3 से डिवाइड कर दो 135, एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल इन इंस्टीट्यूट ई 13 और 18, ई का 13 105 और 18 145 5 150 और 100 250, 5 से तो कटेगा ही, 27/50। अरे समीशन पूछा है, मैं भी रेशियो हर में पूछते तो रेशियो ही निकाल लेता हूँ, 385। कुछ गलती की क्या मैंने, एवरेज बोला था, हे भगवान ये जल्दबाजी है ना, इस क्वेश्चन में देखो बहुत सारी चीज़ें मैं गलत पढ़ रहा हूँ। 135 तो सही है, 250 2 साल का था, एवरेज क्या हो जाएगा 125। अब सॉल्व करते हैं, 260, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। 16th क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल इन बीसी, एनरोल फॉर बीसी ए बी डी का 15, ए बी डी ऐड कर दो। $390 आया। इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट सी एंड ई 18, 18 में सी और ई का 280, कितना जाता है ये? 110 आउट ऑफ 390, आउट ऑफ कितना, क्या पूछा था? मोर देन, कंपेयर किससे कर रहे हैं? 280 से, तो अपॉन में क्या आएगा? 280, तो 11/28 है ना। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 1/28 की वैल्यू भी मुझे याद नहीं आ रही, वैसे आप लोगों को रटी होनी चाहिए, है ना। 575, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, चलो सॉल्व कर लेता हूँ। $39.2 समथिंग आएगा, ऑप्शन डी लगा दो। 39.3 ईजी था ये भी। 17th में फिर से कलर चेंज करते हैं। अ ट्रेन रनिंग 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ मैन गोइंग विद द स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, 18 सेकंड में क्रॉस करी, तो 18 इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन ट्रेन की लेंथ, जो भी डिस्टेंस होगी अपॉन रिलेटिव स्पीड। सेम में तो स्पीड माइनस हो जाती है, 48 माइनस 12, 48 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 36। अच्छा, ये किलोमीटर पर आवर में, ये सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 5/18 करके 180। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई 180 मीटर। क्लियर? अब देखो, एंड पासेस अ वुमन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन 12 सेकेंड, यानी 12 इज इक्वल टू, इस बार हमें ट्रेन की लेंथ पता है अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन पता है 48, अपोजिट में स्पीड ऐड हो जाती है, वुमन की स्पीड x मान ली। अब ध्यान रखना, अभी यूनिट्स का चेंज अभी नहीं किया मैंने, अब करूंगा। 48 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करो, 15 आएगा। अरे 15 जो है किलोमीटर मीटर पर सेकंड में, और ये वाली चीज़ें पूरी जो है 48 प्लस एक्स, ये किलोमीटर पर आवर में, यूनिट का चेंज है, तो यहाँ पे मैं 18/5 कर देता हूँ। अब यूनिट सेम हो गई, तो 54 माइनस 48, ये आ गया हमारा एक्स, यानी वुमन की स्पीड कितनी होगी? 6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, 18th क्वेश्चन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, अब तो आपकी कमांड हो जानी चाहिए। ये कलर सही लग रहा है पेन का, है ना। ए बी सी डी, एंगल ए दिया है x, अब सीधे सी देखो, सी दिया है 2x, यानी 3x इज इक्वल टू 180, अपोजिट का एडिशन 180 होता है, 3x 180 है, तो x क्या हो जाएगा? 60, तो x 60 और 2x 120। ठीक, सिमिलरली y और 5y, BOD का समीशन 180, 6y इज इक्वल टू 180, यानी y 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये 150 डिग्री। अब तो जो पूछा है वो बताएंगे। 3x 63 सा 180, क्योंकि x 60 था, माइनस y क्या है? 30, ये आ गया 150। सिंपल था, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला 19th क्वेश्चन, टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी x एंड y 5:7, टाइम टेकन बाय x हो जाएगा 7x मान लेते हैं, टाइम टेकन बाय y मान लेते हैं हम लोग 5x, है ना। 70 डेज में काम करते हैं, 1/7x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 1/70, 35x ऊपर आ जाएगा 12, 1/70, x की वैल्यू आ गई 24। ठीक, तो टाइम टेकन बाय x 24 इंटू 7, टाइम टेकन बाय y 24 इंटू 5,
टोटल वर्क हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एलसीएम इनका 24 इंटू 7 इंटू 5, सॉल्व कर लेते हैं। 840 यूनिट्स हम लोग वर्क मान लेते हैं, इसे करने में आसानी हो जाएगी। एक्स अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 42 डेज। अच्छा, 24 इंटू 7 इंटू 5 टोटल वर्क है। एक्स 24 इंटू 7 डेज में करता है, यानी एक दिन में ये कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट। सिमिलरली वाई एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा, क्योंकि वाई ज़्यादा एफिशिएंट है। अब एक्स ने अकेले चालू किया, 42 डेज तक किया, तो इंटू 42 कर दो, 210 यूनिट वर्क कर दिया होगा, इसमें से 210 माइनस कर दो। 630 यूनिट और वर्क करवाना है ना। वाई अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, एक दिन में 7 यूनिट करता है, 90 डेज लगा देगा, ऑप्शन ए। ठीक, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन ये नहीं था। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक बात कही थी, कुछ क्वेश्चन टाइम लेंगे, कुछ क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि 2 दिया है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और एक हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी पता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये इक्वेशन 1 बोल देते, ये इक्वेशन 2 बोल देते, दोनों को ऐड कर देते, तो 74 प्लस 4 78 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स से एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कैंसिल हो जाता, क्या बचता है ऐड करने पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती 26, ऑप्शन बी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूछा था आपसे। 21 क्वेश्चन नंबर, अ डीलर बॉट सम टॉयज 1800 के लिए, है ना, ही सोल्ड 40%, इतने परसेंट लॉस। देखो पूरा परसेंटेज का क्वेश्चन है, और पूछा भी क्वेश्चन परसेंटेज में ही है, तो ये 1800 हमारे किसी काम का नहीं है, इसको भूल जाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। मान लो 100 टॉयज आए थे, तो हर टॉय का प्राइस 100 रुपये है, तो टोटल प्राइस हमारा 10,000 रुपीज़ है। ठीक, अब ध्यान से देखना, 40% यानी 40 टॉय 15% लॉस में बेच दिए, यानी 85 रुपीज़ के बेच दिए, प्लस 33.33 ऑफ द रिमेनिंग, बचे कितने 60 का बोल रहा है 33.33 यानी 1/3, 60 का 1/3 कितना होगा 20, ये बेचे 20% प्रॉफिट यानी 120 में। बचे कितने टॉय 40 और 20, 60 हो गए, बचे कितने 40, ये कितने में बेचेगा, मान लेते हैं एक्स में बेचेगा। ओवरऑल प्रॉफिट 10% का हो, यानी 100 टॉयज जो हैं इनको 110 में बेचना है, तो कितना हो जाएगा 11,000 में। ठीक है, सॉल्व कर लो। इन दोनों को ऐड कर दो, 5800 माइनस कर दो 5200, तो x इज इक्वल टू 520/4 130, 30% प्रॉफिट में बेचे। 100 की चीज़ 130 में बेचनी पड़ेगी, 30% प्रॉफिट, ऑप्शन सी। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 22, देखो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा दोनों 1 है। सिंपल सी चीज़ है, अल्फा या तो 90 होगा या 0 होगा। सिमिलरली अगर अल्फा 0 हो गया तो बीटा 90 हो जाएगा, अल्फा 90 हो गया तो बीटा 0 हो जाएगा। अब साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा पूछा है, तो साइन 0 प्लस कॉस 0, एक 0 एक 1 आ जाएगा, 1 आएगा। या ये लेते तो साइन 90 प्लस कॉस 90, एक 0 होता है, एक 1, दोनों केस में आंसर 1 ही आता, ऑप्शन सी। क्या कहा था, कुछ क्वेश्चन विद इन 15 सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे। 23, इस लॉजिक पे भी खूब क्वेश्चन कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी जो कि यही आएगा। अब ए स्क्वायर यानी 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4xy प्लस बी स्क्वायर यानी x माइनस 2y का होल स्क्वायर,
फिर प्लस ए बी क्या होगा 2x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2y। तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, y इंटू 2y माइनस 2y स्क्वायर। अब देखो -4xy प्लस XY यानी -3xy। ऐड कर दो तीनों को, 7x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर -3xy यानी a हो गया 7, b हो गया 3, c हो गया -3। a प्लस 2b यानी 7 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस c -3। ऑप्शन डी 10। ठीक, इजी था। 24th चार्ट बना हुआ है क्वेश्चन पर। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड ब्लू वाला है फॉर परचेसिंग रॉ मटेरियल 13 से 15, 250 और 350, 600 हो गया, 600 और 325, 6 + 3 925। ठीक, द रेशियो टोटल फिनिश गुड 14 16 17, 14 475, 16 ये एक छोड़ के लेना, 1075, 17 525, 525, 1600। ये रेशियो बताना था। 925 अपॉन 1600 क्या था, 925 अपॉन 1600। बेसिक तरीके से ही सॉल्व करते हैं। फिर से 5 से काटो, 37 अपॉन, एक ही में 37 दिख रहा है, डी लगा दो। पूरा क्यों सॉल्व करो, अपॉन 64 वैसे आएगा। 25th क्वेश्चन। चलो देखो, एक तो तरीका मैंने बताया था 1 2 3 4 माइनस करके देख लो, लेकिन अगर कई बार 1 2 3 4 से ना हो तो प्रोसेस करनी पड़ेगी। प्रोसेस की भी एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं है, बेसिकली कॉमन सेंस है या कंसेप्चुअल नॉलेज ही है। देखो क्या होना चाहिए, 54 माइनस एक्स अपॉन 49 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 22 माइनस एक्स अपॉन 21 माइनस एक्स। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लेंदी जाएगा। एक तरीका है, दोनों साइड में -1 कर देता हूँ, है ना। लॉस लगाते हैं ना रेशो में, एडिटिव सब्ट्रैक्टिव बहुत सारी लॉस होती है। -1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 54 माइनस 49 5 अपॉन 49 माइनस एक्स इज इक्वल टू 22 माइनस 21 1 अपॉन 21 माइनस एक्स। देखो चीज छोटी हो गई ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x इज इक्वल टू आ जाएगा 14, है ना। देखो कितना आसान था, x क्या आ गया 14। अब देखो आप 1 2 3 4 लेते अलग अलग अलग, तो 14 तक जाने में कितना टाइम लग जाता। तो ये तरीका ध्यान रखना, अगली बार से रेशियो लिखना फिर -1 दोनों साइड कर देना, है ना, ताकि आपकी इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाए। अब 14 रख देते हैं, 14 8 से कितना होता है 112 माइनस 25 कितना हो गया 87 अपॉन 14 7 जा 98 माइनस 26, 87/72, 3 से कैंसिल होगा, 29 अपॉन 24। ऑप्शन सी में दिख रहा है, लगा दो। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 29/24। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और हाँ, जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ, अगर आपके कोई पहचान में या जूनियर हो या सीनियर हो कैट की या IPM की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उसको आप हमारे चैनल वेबसाइट catipmet.com के बारे में ज़रूर बताइएगा। और हमारा एक यूट्यूब पे चैनल भी है कैट और IPM से रिलेटेड, उस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। ठीक है,
तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।